इस समय मैं खड़ी हूँ मिर्चे के खेत पर। ये आप देख रहे हैं कितना एक एक पेड़ में बहुत सारा मिर्च लगा हुआ है और इतना भारीपन आ गया है इस पेड़ में कि कई पेड़ तो टूट गए हैं। इतनी अच्छी खेती हो गई है और ये भैया हैं जिन्होंने इस खेती को तैयार किया है, इसमें बहुत मेहनत करी है। यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है। उन्होंने बताया कि हैंडपंप से पानी खींच करके इतने बड़े खेत को वो सिंचाई करते हैं, तब भी इतनी अच्छी उनकी फसल तैयार है। अगर कहीं पानी की व्यवस्था हो जाती तो ये और हो जाता। ये जिस गांव में हूँ यहाँ पर सारे लोग आदिवासी हैं और ये आदिवासी अब खेती का काम कर रहे हैं। लकड़ी का काम कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस खेती से उनको बहुत फ़ायदा है और इस खेती को करने का कमाल, हुनर और उत्साहित किया है एक संस्था ने। तो हम आइए उन संस्था से भी मिलते हैं, उन किसानों से मिलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये कौन सा चमत्कार है जो उनको हर तरह से आगे बढ़ा रहा है। क्या लगाया है यहाँ पर? यहाँ पर मिर्च भी लगाया है दीदी जी, वो कुछ भटे भी हैं, वो भिंडी भी लगाई थी दीदी जी, टमाटर भी थोड़े से अपने घर की उपयोग के लिए लगाया था, ज़्यादा मिर्ची लगाई थी मैंने। और ये तो बहुत फली हुई है भैया। हाँ मिर्ची दीदी जी अच्छा फलाया है इसमें। बिल्कुल, पर भी मेहनत की थी मैंने, लेकिन इससे कम की थी। आंसू मैंने और ज़्यादा मेहनत की तो मिर्च की फसल बहुत ज़्यादा आई। और ज़्यादा फल मेहनत कैसे किया आपने? मेहनत तो पहले दीदी जी इसको बनाया, हल से जोता, फिर इसको फरुआ से धीरे धीरे मिट्टी क्यारी बनाई, फिर इसमें पौधा लगाया तो सींचते रहे नल से। यहाँ पे पानी तो रहे नहीं, नलका से भर भर के सींच के कर लिया। इतना बढ़िया फल आ रहा है। खेती कब से शुरुआत करी आपने? ये तो दीदी अभी पर की साल से किया हूँ। जो पीएनजू वाले अपने आते थे दीदी लोग, तो उनने बोला कि भाई लोग आप मिर्ची की खेती करिए, हम लोग बीज देंगे आपको, खाद देंगे, दवा आपको बनवाएंगे यहीं पे। तो उन लोगों ने पर से कोशिश किया, तो पर से हम लोग कर रहे इसकी। पर किया हूँ मैं खुद, लेकिन जो आसुन फसल आई है मेरी, वो पर नहीं थी। आगे क्या क्या सपना है इस खेती को लेकर? खेती को लेके अब थोड़ा थोड़ा करेंगे। क्या है, अब यहाँ पे पानी भी नहीं है, पानी ख़त्म है, तो पानी की व्यवस्था करेंगे पहले, तो फिर आगे और थोड़ा सा और बड़े क्षेत्र में खेती करेंगे। हाँ, जंगल के बीच में पानी की प्रॉब्लम तो है। पानी की तो परेशानी इतनी है कि कुछ दिनों बाद पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा यहाँ पे। जब आप ये खेती नहीं करते थे जी तो क्या इस तरह की हरी सब्जी ताजी मिल पाती थी आपको खाने की? नहीं, वो तो कभी बाजार गए तो आ गई, तो कहा बीच में ख़त्म हो जाए तो नमक रोटी खाना पड़ता है। हाँ, तो इससे आपके स्वास्थ्य में भी और स्वास्थ्य में काफ़ी स्वास्थ्य में असर पड़ा। अभी मैंने, मेरी बहू बीमार हो गई थी तो उसको मैंने खून दिया, लेकिन मुझे कोई परिवर्तन नहीं हुआ अभी तक कि मान लीजिए कोई कमजोरी आई हो शरीर में, मैं वैसा की वैसा ही हूँ। से आप लगाते हैं, इतना अच्छा फल आया हुआ है। तो आप, जो आपकी सहेलियां थी जिनके साथ आप लकड़ी बेचने जाती थी, क्या उनको भी कहा कि आप खेती करो? ऐसे भी तो कहते हैं, लेकिन कहती पानी की नहीं है व्यवस्था। हमारा तो थोड़ी बहुत है, सौ के कुआ में है, सो लगा ला। कहती हम कहाँ से लगाई। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर ये महिलाएं अब खेती करना शुरू कर दी हैं और जो आदिवासी लोगों का मुख्य काम था लकड़ी बेच करके, जंगल से लकड़ी लाना, उसको बेच करके अपना घर चलाना, लेकिन अब इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया है और खेती करके अपना घर चला रहे हैं। वो भी ऐसी खेती जो खुद के स्वास्थ्य को ठीक करता है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करता है और वो जा करके इस सब्जी को जहाँ पर बेचते हैं और जो लोग इसको खाते हैं वो भी स्वस्थ हो रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अलग काम है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा टमाटर आया हुआ है। अभी आप जब से संस्था से जुड़े और ये खेती करने लगे हैं आप सब्जी की, तो कितना फायदा होता है? अभी भी जंगल जाना पड़ता है?
नहीं, अभी तो जंगल, हाँ कुछ लोग तो जाते हैं और हम भी जाते हैं, बारने के लिए लाते हैं, अब बेचने के लिए हम नहीं जाते हैं। ये सब्जी आप बेचती भी हैं कि घर के यूज के लिए ही? हाँ, जैसे अब हम तो सब्जी जब से लगाए हैं तो हम जब से जो फल देने लगी तो हमने ख़रीदा नहीं है, हमने घर में उपयोग ही करा है और 150 की 8-10 दिन में बेच ही लेते हैं। जो कुपोषण वाली दिक्कत आप बता रही हैं, तो क्या इस सब्जी से उस कुपोषण में फर्क पड़ा है? हाँ, पड़ा है दीदी, पड़ा है। इसलिए कि अपनी घर की सब्जी, हरीरी सब्जी अपन के मार्केट से एक दिन खरीद के लाना, वो सेंध के रखना 8 रोज, ताज़ी सब्जी कहलाती है। हम बेसिकली प्रोजेक्ट कोशिका जो काम कर रही है वो हेल्थ पर काम कर रही है, महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर। तो अगर हम स्वास्थ्य को ही देखते हैं तो हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमें दिखता है कुपोषण का या अनीमिया का, और खान पान में थोड़ा सा हमें दिखा। तो हमने कोशिश किया कि न्यूट्रिशन को हम कैसे अच्छा करें, क्योंकि गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री हैं, छोटे बच्चे हैं, काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे थे कि उनकी खाने में सब्जियों की कहीं ना कहीं हमको कमी दिख रही थी। तो हमने सोचा कि अगर कुपोषण या फिर इनके अंदर जो अनीमिया की कमी है, ये सब जुड़ता है खाने पे कहीं ना कहीं, तो हमको कुछ तो करना पड़ेगा न्यूट्रिशन के लिए। तो हमने स्टार्ट किया किचन गार्डन से। जो हमारे दीदियाँ थीं, गांव में महिलाएं थीं, उनके साथ हमने धीरे धीरे मिलकर किचन गार्डन की शुरुआत की। और जैसे हम छोटा मोटा ही काम कर रहे थे किचन गार्डन पे, तो फर्स्ट लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन के बाद में काफ़ी हमारे यहाँ के दीदी लोग, भैया लोग जो हैं वो बाहर काम करने जाते हैं शहरों में, वो वापस लौटे। जब वो लौटे तो बहुत ज़्यादा बड़ा परेशानी था कि अरे गांव में वापस आ गए हैं, अभी क्या मजदूरी करें, क्या करें, खाने कमाने की स्थिति बहुत ख़राब है। तो उसी वक्त हमें थोड़ा अतिरिक्त फंड भी मिला था, तो हम गांव गए, छोटे छोटे ग्रुप में, जैसे फोकस ग्रुप डिस्कशन हमने किए। वहाँ से बहुत सारे लोगों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने हमें कहा कि हम खेती में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। उन्होंने एक बीज खेत में बोया है, जिसके फल को आज वो खा रहे हैं, बेच रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो एक बीज जो खेती का है वो हमने उनके कहीं व्यवहार में बो दिया है, तो वो जहाँ कहीं भी होंगे उनको हमारी ज़रूरत नहीं है, फिर वो इस पूरे व्यवहार को आगे अपने आप से कंटिन्यू करेंगे, आगे लेकर जाएंगे। तो बस जहाँ जहाँ वो ये सब कर रहे हैं वहाँ हम ऑटोमेटिकली पहुँच जाएंगे। शायद फिज़िकली जाने की ज़रूरत नहीं है, पर वो आदत और जो व्यवहार है जो वो लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी कर दिखाएंगे। आज हमको इतना, मान लीजिए इतने खुश हैं हम कि हमको ऐसा तरीका और पहले अगर सिखाया होता तो आज हमारा गांव वो हम कहीं और पहुंचे होते। आज जो आज हमारे लोग मजदूरी करने दूर जाते हैं वो आज खेतों में ही करते। इस बार हमने 1 एकड़ में की, तो अगली बार सोच रहे कि हम 2 एकड़ में करेंगे इसी खेती को, और पूरे सारे गांव को करवाएंगे थोड़ा थोड़ा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।